हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम इन्वर्टर का कनेक्शन सीखने का प्रयास करेंगे और यह इन्वर्टर का कनेक्शन आप यदि सीख लेते हैं तो यदि आपके घरों में कोई इन्वर्टर आता है, नया इन्वर्टर, तो आप उसका ये फिटिंग कर सकते हैं और जिससे अपने जो इलेक्ट्रीशियन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ आता है तो 400 से 500 रुपये आपसे वो ले लेता है। ठीक है। और आप यदि ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए यह इन्वर्टर का कनेक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम इससे प्रैक्टिकल भी करेंगे, इन्वर्टर को देख करके उसका कनेक्शन भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड का कनेक्शन किया है, बोर्ड का बनाया है, क्योंकि हम अपने इन्वर्टर कनेक्शन सीधे बोर्ड में देते हैं और बोर्ड से वो सभी जगहों पे सप्लाई जाता है। ठीक है। और इस चीज़ को हम देख लिए। उसके बाद हमने एक इन्वर्टर लिया है। ठीक, इन्वर्टर में आप देख रहे हैं फेज न्यूट्रल दिया हुआ, इन्वर्टर में कनेक्शन देना होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने एक बैटरी लिया है। ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है। इस इन्वर्टर में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। एक यहाँ सॉकेट लगाया गया है। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम इन्वर्टर में देखते हैं। इन्वर्टर में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर तो बैटरी के लिए होता है। ठीक, एक उसमें फेज और न्यूट्रल देने के लिए होता है और एक सप्लाई आउटपुट करने के लिए होता है। ठीक, वो सप्लाई ताकि आप अपने बोर्ड में कनेक्शन दे दें। ठीक, तो ये आउटपुट के लिए होता है, ये इनपुट के लिए होता है और ये बैटरी के लिए होता है। ठीक, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि जो इन्वर्टर का प्लस टर्मिनल होता है बैटरी का, उसे हम ले जा करके प्लस टर्मिनल में जोड़ देते हैं। ठीक है। देखिए, हम इसे पॉजिटिव को ले जा करके डायरेक्ट पॉजिटिव में जोड़ देते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम कि नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ निगेटिव को निगेटिव में ही जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये नहीं कि पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में, ऐसा नहीं। पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में। ठीक, हमने इसका बैटरी कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हम इस इन्वर्टर में सप्लाई देंगे, इन करेंगे सप्लाई, क्योंकि इस इन्वर्टर को चलना भी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसमें सॉकेट, इसमें ये प्लग लगे होते हैं, इसे हम अपने किसी भी बोर्ड में लगा देते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि हमारे इन्वर्टर में कनेक्शन सप्लाई आ जाती है। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट पॉइंट है हमारा। क्या है? आउटपुट पॉइंट। ठीक, इससे हम अपने बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। अब देखिए, अब मेन समझने वाली बात सबसे यही है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा एक बोर्ड है, ठीक, अब हम क्या कर देखते हैं कि जब हमारा लाइन कट जाता है, सप्लाई कट जाती है, उस समय हमारा इन्वर्टर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और सप्लाई को हमारे कटने नहीं देता है और हम अपने काम को करते रहते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि इस बोर्ड के, जब हम अपने जिस बोर्ड में हमें कनेक्शन करना है, उस बोर्ड के आप देखेंगे तो एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक, ये न्यूट्रल तो ऑलरेडी इसको, इस बोर्ड को मिल रही है। हमें क्या करना है, यहाँ से एक फेज लेना है। ठीक, यदि अब फेज ले रहे हैं, क्यों? इसमें फेज इसलिए केवल लिया जा रहा है क्योंकि इसमें न्यूट्रल मिल रहा है पहले से। लेकिन सपोज दैट आपके यहाँ न्यूट्रल उस बोर्ड में नहीं जा रही है, अब हमें केवल डायरेक्टली चलाना है, तो हमें फेज और न्यूट्रल दोनों यहाँ से लेना होगा। ठीक है। यहाँ से फेज और न्यूट्रल दोनों लेना होगा। मान लीजिए ये हमारा फेज है, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट फेज है और ये पॉइंट न्यूट्रल है। ठीक है। अब हमें फेज और न्यूट्रल दोनों लेना होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमें डायरेक्टली कोई बल्ब जलाना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ कोई बॉल जलाना है सपोज दैट। ठीक, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से फेज लेना होगा, ठीक, और इस पॉइंट से भी न्यूट्रल लेना होगा। ठीक, लेकिन जब इस बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे, इस बोर्ड में, तो हम क्या करेंगे कि अब जब देखेंगे कि यहाँ फेज दिया हुआ है, ठीक, अब यहाँ फेज दिया हुआ है, न्यूट्रल भी दिया हुआ है, न्यूट्रल इसे मिल रहा है पहले से, तो हमें क्या करना है कि इसके न्यूट्रल को, आप देख रहे हैं इस न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक, यानी खोल देंगे इसके न्यूट्रल को। यहाँ से खोलने के बाद उसके पीवीसी में अंदर कर देंगे ताकि वो आकर फिर शॉर्ट ना करे। ठीक, यहाँ से हमने इसके फेज का कनेक्शन को हटा दिया, जो सप्लाई आ रही थी आपकी, ठीक, उसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब हम इसे सप्लाई को हटा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फेज ले करके
आप देख रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे हम फेज ले करके, ठीक, और यहाँ से हमने फेज ले करके, आप देख लीजिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बहुत आसान है। यहाँ से फेज ले करके इसके जो पहले फेज मिल रहा था उसके स्थान पे इन्वर्टर का फेज हम दे देंगे। क्या करेंगे, इन्वर्टर का फेज हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक। और जो आपकी सप्लाई पोल से मिल रही थी, ठीक है, उस सप्लाई को हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से हटा दिया उसके कनेक्शन को, और उसे उसकी पीवीसी में ऊपर लगा दिया ताकि वो आकर फिर इसमें शॉर्ट ना करे, ठीक है। अब इसमें हमें न्यूट्रल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी पहले से मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब इस बोर्ड से जितने भी कनेक्शन है, ठीक है, कि जितने भी कनेक्शन है वो हमारा सप्लाई होने लगेगा। इस बोर्ड से जितनी भी कनेक्शन हमारी चल रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हम बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि फेज को इसमें रहता और इस फेज तो ऑलरेडी पहले से पोल वाली होती है, और हम क्या करते हैं कि इस इन्वर्टर का भी इसमें लाकर फेज जोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारा इन्वर्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। आप क्या करें कि इस फेज को जो हमारी पोल से आई उसे बाहर निकाल दें, और उसके बाद इस इन्वर्टर के फेज को उसी के जहाँ से निकाला है आपने उसी में इसको लगा दे फ्यूज के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, जिससे क्या होगा कि पूरे इस बोर्ड में कनेक्शन सप्लाई चली जाएगी। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही बोर्ड से बहुत सारे इन्वर्टर में, बहुत सारे घरों में आपने कभी देखा होगा, जैसे आप ही को मान लीजिए कि आपने अपने एक बोर्ड से बहुत सारे कनेक्शन किया है, लेकिन हम अपने बैटरी के और इन्वर्टर की क्षमता के अनुसार ही उसमें सप्लाई दे सकते हैं। आप चाहते हैं, ठीक, कि हमारा केवल एक बल्ब जले, ठीक, और एक हमारा पंखा चले, ठीक। तो आपको उसके एक मान लीजिए कि आपको एक बल्ब चाहिए, ठीक, हम देखिएगा यहाँ हमने पंखा बनाया है यहाँ पे, ठीक, और एक आपको सॉकेट चाहिए सपोज दैट, ठीक। आपको क्या करना है कि इस कनेक्शन को, ठीक, आपने जो यहाँ कनेक्शन यहाँ किया है, इस कनेक्शन को यहाँ ना करके, ठीक है, देखिए आप इस कनेक्शन को यहाँ तो किए हैं तो पूरे बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको केवल एक पंखे को चलाना है और एक सॉकेट को चलाना है मोबाइल चार्ज करने के लिए सपोज दैट। तो आपको क्या करना है कि इस फेज को इस फेज को यहीं रहने देना है, आपको इसको हटाना नहीं है। इस फेज को क्या करना है, यहाँ ना दे करके, ठीक, आप ये फेज वहीं का वहीं रहेगा। यदि आपको दो चीज़ चलाना है केवल, तो इस फेज को क्या करेंगे, इन्वर्टर वाले फेज को आप ला करके यहाँ से इसकी सप्लाई को, आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें जा रहा है, तो आप इसकी सप्लाई को कट करेंगे, ठीक है। इसकी सप्लाई को यहाँ से और यहाँ से आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक। और कट करने के बाद इसकी सप्लाई को यहाँ से ला कर डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो सप्लाई है यहाँ तक केवल इन्हीं दो स्विचों में मिलेगी, और इन स्विच से जो आप उपकरण चला रहे हैं वही उपकरण आपके इन्वर्टर से चलेगा। और आपने जो यहाँ से कट किया है, आपने यहाँ से कट किया, अब इसकी कट को आप आगे वाले सप्लाई में चाहे तो जोड़ सकते हैं ताकि वो आपके लाइन वोल्टेज से आपका चलता रहे, ठीक। तो आप जिस उपकरण को चाहते हैं उसकी सबसे मेन मुख्य बात यह है कि जिस उपकरण को आप चाहते हैं चलाना, उसकी फेज को आप हटा दें वहाँ से और इन्वर्टर के फेज को जोड़ दें। इससे आपका इन्वर्टर का कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने का प्रयास। हाँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक हमने इन्वर्टर यहाँ आपको दिख रहा है, लुमिनस की इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये ऑन मेंस वाला है, ऑन मेंस है ये। उसके बाद चार्जिंग वाला, यहाँ बैटरी चार्ज होगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जब बैटरी आपकी ओवरलोड हो जाएगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपकी बैटरी में पानी कितना है इसको यहाँ से आप जांच सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैटरी यदि लो हो जाती है इसको यहाँ से देख सकते हैं आप। यूपीएस के लिए यहाँ दिया हुआ है इको चार्जिंग पर बैटरी हमारी सबसे अच्छी चार्ज होती है, ठीक। और यहाँ से आप इस इन्वर्टर को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी हमने आप जो ड्राइंग में देखा उस चीज़ को यहाँ प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि इन्वर्टर में कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। देखिए हम अब इस 3 पॉइंट को देखते हैं। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों पॉइंट मिला के एक पॉइंट हो गया बैटरी के लिए, ठीक। ये बैटरी में कनेक्शन चला गया, आप देख रहे हैं ये चीज़ को। देखिए यहाँ से बैटरी में कनेक्शन जा रहा है ये, ठीक है, बैटरी में कनेक्शन चला गया। उसके बाद ये देखिए सप्लाई इनपुट है ये, ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनपुट दिया हुआ है, देखिए आप, ठीक। ये इनपुट इस बोर्ड से दिया गया है, ठीक, इस बोर्ड से इसमें इनपुट दिया गया है, ठीक है, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सॉकेट 5 पिन सॉकेट लगी हुई है।
इसमें से एक वायर ये बाहर निकली हुई है, ठीक, जिससे हम लोग बोल रहे थे फेज के लिए, ठीक। यहाँ से आप न्यूट्रल भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से न्यूट्रल भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको न्यूट्रल की ज़रूरत हो तो, नहीं तो किसी भी बोर्ड में आप घर के कनेक्शन करते हैं तो न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से मिला होता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से एक तार, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, ठीक, और ये आगे की जाते जाते देखिए आप यहाँ से कि इस बोर्ड में कनेक्शन आ चुका है, ठीक, इस बोर्ड में कनेक्शन आया है और यहाँ से इसकी फेज को निकाल के इसमें कनेक्शन कर दिया गया। आप जो चाहें आप इस स्विच के फेज देकर के जिसको चाहते हैं उसको आप केवल चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बैटरी को समझ लेते हैं। देखिए हमारी ये एक साइड की बैटरी है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से बैटरी आप आपके बैटरी में कितने वाटर है, पानी लेवल को आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारा एनोड होता है प्लस वाला और ये हमारा कैथोड होता है, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।